हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और आई होप अच्छे होंगे। आज चैनल पे रिव्यू करने वाले हैं एसर शिफ्ट गो 14 एआई स्नैपड्रैगन एक्स लैपटॉप, जो एसर की तरफ से आता है और कमाल का लैपटॉप है। पूरा कंप्लीट रिव्यू लास्ट तक देखना, आपको एक एक चीज डिटेल में बताइए। इससे पहले एक रिव्यू को देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये बॉक्स में आपको 65 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलता है, टाइप सी का। ये कुछ इस तरह का चार्जर है, आप देख सकते हैं ऐसा बॉक्स है। और अब लैपटॉप दिखाता हूँ आपको। ये सिल्वर बॉडी है टाइप के आपको देखने को मिलता है और एसर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है आपको। और कमाल का लैपटॉप है और आप देख सकते हैं कितना प्रीमियम लुक दिख रहा है इसका। और काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, ये देख सकते हैं। अब इसके पोर्ट की बात करते हैं। इसमें 3.2 पोर्ट देखने को मिलता है, जो सपोर्ट ऑफलाइन चार्जिंग करता है। इस प्राइस में अपन को ऑफलाइन चार्ज मिल रहा है, मतलब कि आपको लैपटॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइट गई है तो आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये आप देखिए कि लीजिए कि 50 की रेंज में 50 से 55 हज़ार के बीच में, जो 50-55 के बीच में अगर ये लैपटॉप देखने को मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि ये सारी फंक्शनलिटी देखने को मिली है जो लेटेस्ट है, आगे फ्यूचर में काम आ सकती है। तो दूसरे अपन बात करते हैं, इसके दो टाइप सी पोर्ट है, फुल फंक्शन वाले। फुल फंक्शन मतलब कि तो थंडरबोल्ट 4 होता है, उसमें जो डिस्प्ले और ये सारी चीज़ें जो फास्ट ट्रांसफ़र सपोर्ट करता है वो सेम है। पर ये स्नैपड्रैगन है, इसलिए इन्होंने टाइप सी फुल फंक्शन लिखा है, वो थंडरबोल्ट के इक्विवेलेंट है। तो यूएसबी 4 है, इसमें से एक पोर्ट जो है वो पीडी सपोर्ट करता है। आप किसी भी चार्जर 100 वोल्ट तक का इससे चार्ज कर सकते हो, मोबाइल का या अदर जो है, पर 100 वोल्ट तक इसकी लिमिट है। तो ये दोस्तों, मैं आपको बहुत सारी कंप्लीट में डिटेल बता रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, फ्री है, कर दो, ताकि मैं और मेरे को इंस्पिरेशन मिले और मैं और वीडियो ऐसी आपके लिए कंप्लीटली बन ला ला सकूँ, क्योंकि बहुत मेहनत करके वीडियो बनी है। और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी आपको और क्या डिटेल्स के बारे में और जाननी है आपको। और आगे चलते हैं तो देखिए आपको ऐसा कुछ लुक दिखेगा इसका, और काफ़ी अच्छा लुक है और स्लिम है। और इधर की पोर्ट की बात कर लेते हैं। तो इधर के जो पोर्ट है उसमें आपको ऑडियो जैक देखने को मिलता है, ठीक है। आप ऑडियो जैक भी है इसमें, और दूसरा 3.2 का मिलता है आपको। तो दोस्तों, आपको दो लाइट्स मिलती है और इन लाइट्स में आपको देखने को मिलता है कि आप ये देख सकते हैं कि करंट स्टेट और बैटरी स्टेट ये बताता है कि आपका वो जो लैपटॉप है वो चार्ज हो रहा है या नहीं, और करंट स्टेट बताता है कि पावर लो चल रही है, हाई चल रही है, किस स्टेट में लैपटॉप है। तो आगे बढ़ सकती है आप, इस तरह से लुक है पीछे से। और ये वेंटिलेशन है इसके, जो पंखे चलते हैं, तो एयर वेंट्स है। दो दे रखे हैं, एक सीपीयू के लिए, एक जीपीयू के लिए। तो देख सकते हैं, ताकि रॉकेट बन जाए। अब देखते हैं आगे कैसा है, रॉकेट बनता है या नहीं लैपटॉप, ठीक है। प्लीज़ यार दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, भूल मत जाना। ये एक हाथ से भी अपन इजीली खुल जाएगा, देख लीजिए आप, एक हाथ से खुल जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हो ये ऊपर कुछ चीज़ें दिख रही है। तो फर्स्ट आपको जो चीज़ दिखती है, इसमें एक स्विच है जिससे आप कैमरा ऑन ऑफ कर सकते हो, शटर बटन है। उसके बाद जो कैमरे की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है सही में, क्योंकि QHD कैमरा है इसमें, आपको देखने को मिलता है QHD कैमरा है। एसर प्योरीफाई 2.0 देखने को मिलता है, यूज़र सेंस मिलता है। जो आपको रेड वाली लाइट दिख रही है उसकी भी मैं चीज़ें बताता हूँ, ताकि फास्ट, उससे क्या होता है कि कुछ लोग कैमरे से करते हैं पर उसमें वो IR जो सेंसर है उससे बहुत ज़्यादा फास्ट लैपटॉप अनलॉक होता है और खुलता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप इजीली लैपटॉप को बहुत फास्ट अनलॉक कर सकते हैं, जैसे ही खुला, फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं है, आपका फेस डिटेक्ट करके लॉक खोल देगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो आप लाल वाली लाइट देख रहे हैं। तो उसके बाद कैमरा देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह का कैमरा, और कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, ये देखिए। तो आप जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, ताकि मैं आगे भी फेस रिवील कर दूंगा। अभी नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से ब्लर हो जाएगा, ये देख लीजिए आप, पूरी स्क्रीन में ब्लर हो गया। जो भी स्टूडियो वाले फीचर्स होते हैं, जैसे बैकग्राउंड ब्लर करना, इन्हेंस करना, तो ये चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। ऐसी कुछ सेटिंग्स मिलती है। ये ओपन करा तो एक अलग सेटिंग हो जाएगी, तो आपको सेटिंग करना पड़ेगा, वो लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं बाद में बताऊंगा। तो इस तरह से आपको कुछ स्टूडियो इफेक्ट्स, पोर्ट्रेट, शार्प, ऐसी चीज़ें मेन्यू मिलता है। तो बहुत सारी इसमें भी, कैमरे में बहुत सारे फीचर्स हैं। और जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इसमें प्योरीफाई व्यू 2.0 मिलता है, प्योरीफाइड 2.0 AI कैमरा इफेक्ट्स मिलते हैं बहुत सारे। और प्योरीफाइड वॉइस मिलता है, मतलब होता है कि आपकी जो बैकग्राउंड वॉइस है उसको ख़त्म कर देता है। तो ये देखिए, जैसे ही आपने देखा वो ब्लिंक करी लाइट,
तो इतनी फास्ट उसने लैपटॉप खोल दिया। तो आपको वापस करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, जैसे मैं खोलूँगा और स्पीड से वो ब्लिंक करके फेस लॉक अनलॉक हो जाएगा, इतनी फास्ट हो जाता है। तो फिंगरप्रिंट की ज़रूरत नहीं, ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मेरे को। और ये वाला जो आप देख रहे हो, ऐसे कुछ इधर की तरफ से भी हवा निकालते ही है, और स्नैपड्रैगन एक्स प्लस की ब्रांडिंग दिख जाती है आपको। ये ट्रैक बैट है, ये एआई जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे एआई टास्क करते हो तो ये लाइट लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो कोई सा भी एआई टास्क करो तो इस तरह से ये कुछ बटन्स हैं। और ये वाला फिंगरप्रिंट यहाँ है, फिंगरप्रिंट भी है, इतनी इतनी इस प्राइस में आपको फिंगरप्रिंट भी मिल रहा है जैसे, तो ये अच्छी चीज़ है। फिर ये एसएस सेंस का बटन है, एसएस सेंस की जो सेटिंग्स होती है वो मैं आगे बताता हूँ, तो वो आप चला सकते हो। खूब सारी इसकी सेटिंग्स है एसएस सेंस की कंट्रोल करने के लिए इस लैपटॉप को। तो ये देखिए, इस तरह से ये कुछ लैपटॉप है, और आप जैसे ही ये देखोगे कि ये आपको को पायलट की भी मिल जाती है एआई के काम करने के लिए। वाईफाई 7 है इसमें। और ये देखिए, आपको मैं कीबोर्ड में लाइट भी है, बैक लाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सब्सक्राइब कर दो यार, भूल जाओगे प्लीज़। तो इसमें 8 GB नहीं है, बैक लाइट, कीबोर्ड बैक लाइट है, तो आप देख सकते हो कंट्रोल करने कम ज़्यादा का भी ऑप्शन है इसमें। और ये एसएस सेंस है, जिससे आप हाई, लो और दूसरी सेटिंग्स कर सकते हो, और कंट्रोल कर सकते हो आपकी क्या है इस लैपटॉप में करना है आपको, नॉर्मल मोड, परफॉर्म मोड, और ये लाइट ऑन करनी है या नहीं करनी, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ऐसे ही कुछ है। तो कमेंट करके बताओ यार वीडियो कैसी लगी आपको, और मैं और चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो बहुत सारी सेटिंग्स है इसकी प्योरीफाई की, मतलब कैमरे की हो गई, आपको दूसरी चीज़ें सारी मिल जाएगी। और DTX का साउंड मिलता है। अब मैं आपको को पायलट का दिखाता हूँ क्या काम है इसमें। जैसे पेंट खोला, अपन ये हर कुछ ड्राइंग बनाते हैं, तो जैसे ही अपन आप देखोगे, अब मैंने इस पर क्रिएट किया, अब मैं कुछ इस पर लिख दूंगा प्रॉम्प्ट पे कि इस तरह का मुझे चाहिए। तो ये देखिए, ये इसको फिल करके बता देगा यहाँ पे। तो ये टाइम लेता है थोड़ा, तो लोड होने देते हैं। अब इसके अंदर नीचे ऑप्शंस होंगे आपको कि को किस तरह का चाहिए, किस तरह का नहीं चाहिए आपको। तो ये देखिए, अलग अलग टाइप्स के हैं। तो ये देखिए, इस तरह का। तो ये कुछ एआई है, तो एआई चलेगा तब एनपीयू चलेगा, उनका कहने का मतलब है एनपीयू प्रोसेसर दिया है। अब डिस्प्ले की बात कर सकते हैं। इस रेंज में आपको इतना तगड़ा डिस्प्ले नहीं मिलेगा, इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है सही में। 14.5 इंच डिस्प्ले है, अप टू 100 sRGB कंपनी ने कहा है। अब वो अलग अलग में फ़र्क होता है, पर 2.5 रिजोल्यूशन दोस्तों आपको इस रेंज में बहुत मुश्किल से मिलेगा। बहुत तगड़ा जोरदार डिस्प्ले है इसका। तो आगे चलते हैं, और डिस्प्ले का मैंने देखा है, नो डाउट बहुत अच्छा है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, भूल जाओगे बाद में। तो आपको मैं अब ऑडियो सुनाता हूँ। नीचे की तरफ दोनों जो स्पीकर्स है, दोनों टाइप है, तो लो भी नहीं कह सकते, हाई भी नहीं कह सकते, मिड से ऊपर है। तो नो डाउट एप्पल का सबसे अच्छा स्पीकर होता है लैपटॉप का, पर इसका भी बहुत अच्छा है, आपको मैं सुनाता हूँ। तो दोस्तों अब चलते हैं स्पीकर टेस्ट करने के बाद ये टास्क मैनेजर में जो इसकी चीज़ें है। अब सीपीयू पे बात कर लेते हैं। तो सीपीयू में है, आपको मिलता है स्नैपड्रैगन एक्स प्लस इसमें, और आर्म V9। आर्म प्रोसेसर अब क्या है, पहले इंटेल आता था i5, i7, i9, ये सब x86 64 पे। AMD राइजन भी सुना है 3579। अब स्नैपड्रैगन क्या है, तो जो दोस्तों एप्पल में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है कि कम पावर पे बैटरी बैकअप अच्छा मिले और परफॉर्मेंस हाई मिले, वही चीज़ है। तो इंटेल और AMD है वो, आप देख सकते हैं x86 पे काम करती है, और ये आर्म पे करती है जैसे कि एप्पल करता है। तो ये बहुत तगड़ी चीज़ है। जैसे जैसे इसका सपोर्ट बनता जाएगा, वैसे वैसे अपन को एप्पल की तरह, मतलब उतना कंसिस्टेंट नहीं, पर उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप मिल रहा है, ताकि पावर भी बच जाएगी और पावरफुल चीज़ें भी काम कर पाएंगे आप। तो वो सारे कोडिंग करना, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें मैं आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ज्वाइन देखते रहना लास्ट तक, आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो आगे देखते हैं अपन। तो ये देख सकते हो कि इस प्रोसेसर का नाम है X1P42100।
तो ये सारी चीज़ें इसकी डिटेल कंप्लीट है। जैसे आप देख सकते हैं 8 कोर है, 13 में MB कैश है और 3.2 गीगाहर्ट्ज़ की है और बूस्ट 3.4 है और जो GPU है 1.7 TFLs का है, NPU 45 का है और जो रैम आने वाली इसमें LPDDR 5x मतलब 5 की जो 30% मोर है वो है, तो 8448 मेगा ट्रांसफ़र की है। तो मतलब बहुत तगड़ी रैम है इसमें, रैम भी बहुत तगड़ी होने वाली है जो इस प्राइस रेंज में बहुत मुश्किल से मिलती है। तो ये अच्छी चीज़ है कि मतलब इतना अच्छा फास्टर लैपटॉप मिल रहा है अपन को। तो आगे देखते हैं मेमोरी, जो रैम अभी मैंने आपको बताया ही था 16 GB की रैम मिल जाती है 8448 मेगा ट्रांसफ़र की रेट से। तो अब अपन इसकी डिस्क देख लेते हैं। हार्ड डिस्क मिलने वाली है 512 GB Gen 4 NVMe SSD मिलने वाली है आपको। इसमें तगड़ी स्पीड उसकी भी है। AI45 टॉप्स मिलने वाला है, NPU वाला प्रोसेसर, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये सभी आपको सब मैं बता रहा हूँ खोल के ये कम्प्लीटली। तो अब दोस्तों अब अपन बात लेते हैं इसी GPU। तो GPU मिलने वाला एंड्रीनो X1 1.7 वाला। तो ये सारी चीज़ें मैं दोस्तों बता रहा हूँ आपको कम्प्लीटली यार। तो ये सब्सक्राइब भूल जाओगे, सब्सक्राइब कर दो यार। तो ये कोडिंग वालों के लिए है दोस्तों, VS कोड देखो करके बता दिया है। तो इसमें मैं लास्ट तक देखना, लिस्ट जारी कर दूंगा कौन कौन से सॉफ्टवेयर करते हैं सपोर्ट। अब धीरे धीरे बहुत फास्ट रेपिडली काम हो रहा है तो सपोर्ट भी कर रहे हैं, वैसे सारे करते हैं। पर जैसे कि एंड्रॉइड स्टूडियो कर रहा है तो एंड्रॉइड स्टूडियो मैंने अलग तरह से चलाया है, तो इसका सपोर्ट पीछे बैकग्राउंड में बना है, तो फास्टली आ जाएगा। पर ये कैसे चला है इसकी भी वीडियो डाल दूंगा मैं। तो कोडिंग वाले भाई लास्ट तक देखे, उनके लिए बहुत काम की चीज़ है और सब तरह की कोडिंग होती है और फास्ट हो जाएगी। मतलब जैसे पूरा पूरा सपोर्ट आने वाला होगा ऐप का, आप ये समझिए कि ऐप धीरे धीरे सपोर्ट दे रही है क्योंकि ये आर्म बेस्ड प्रोसेसर है। तो X86 भी इस पर सपोर्ट करता है, पर आर्म बेस्ड होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट चलते हैं। तो उस तरह से मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो चलाया है, तो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि इसमें फिजिकल डिवाइस आप जो कोडिंग के लिए है एंड्रॉइड ऐप के लिए वो डायरेक्टली नहीं चला सकते, इसके लिए एंड्रॉइड स्टूडियो चाहिएगा। तो वो चलाने का एक तरीका है, वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो अब देखते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए टूल डेविंची। तो ये भी डायरेक्ट सपोर्ट है, तो ये भी अच्छा खासा चलता है, आराम से चलता है, स्मूथ नो डाउट। तो आप मिड लेवल की चीज़ें कर सकते हैं इसमें क्योंकि AI प्रोसेसर होने की वजह से। तो कोडिंग वालों के लिए एक और चीज़ है भाई कि इसमें डायरेक्ट आप इम्यूलेटर नहीं चला सकते, जैसे ही डायरेक्ट इस ऐप का सपोर्ट आ जाएगा फिर चला सकते हैं। तो ये मैंने जुगाड़ करके हर चीज़ चल जाती है, तो जुगाड़ करके चलाया है, वो भी वीडियो डाल दूंगा आपको। ऐसी चीज़ों के लिए खाली यही चैनल है, आपको और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो ताकि और कोई वीडियो आएगी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से एक केबल भी आती है, HDMI पोर्ट इसमें नहीं देखने को मिलता है, तो कंपनी ने बहुत अच्छा इतनी प्रीमियम केबल दी है, ये बहुत प्रीमियम केबल है ताकि आप डायरेक्ट डिस्प्ले इसको कनेक्ट कर सकते हो टाइप-C से, और ये बॉक्स में ही आती है, ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हो। अब इसमें जो डेवलपर्स हो गए, दूसरे जो भी डेली यूज़र्स हो गए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके डायरेक्ट देख सकते हो। जो ओरिजिनल जो स्नैपड्रैगन के इस प्रोसेसर के बारे में जो ऐप सपोर्ट करते हैं वो सारी चीज़ें हैं। तो जिनको जो ऐप्स यूज़ करना है तो डायरेक्ट सपोर्ट है, वैसे तो सारे जुगाड़ चल जाते हैं पर डायरेक्ट है तो वो फास्ट होते हैं, डायरेक्ट है तो आगे कंपनी बहुत, मैं देख रहा हूँ 10-15 दिन में जल्दी कोई नया ऐप ऐड हो जाता है, तो इतना फास्ट काम चल रहा है। तो आप ये सारे ऐप देख सकते हो, ये एडिटिंग वाले, सोशल मीडिया के सारे जो सपोर्ट वाले। तो जो भाई डेवलपर हैं उनके लिए भी है कि फटाफट इसमें ऐड होती जा रही है, तो चीज़ें मतलब ये मान ली कि फ्यूचर में यही टेक्नोलॉजी आने वाली है। और फ्यूचरिस्टिक करंट देखना है तो अलग है, पर इस फ्यूचर में धीरे धीरे ऐड होती जा रही है और फास्ट होती जा रही है, इसी की वजह से बैटरी बैकअप मिलता है। तो ये ऐप सारे हैं जो जो सपोर्ट करता है, आप देख लीजिए और आपके हिसाब से काम कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ मेरे हिसाब से आपको दूसरे नहीं बताएंगे कि क्या चीज़ डिसएडवांटेज है, तो यही एक डिसएडवांटेज था। डिसएडवांटेज ये है कि अभी पूरा ऐप सपोर्ट नहीं आया, तब जैसे ही पूरा ऐप सपोर्ट आएगा वैसे ये बहुत रेपिडली जाएगा। तो अभी भी कितना तगड़ा, मतलब 10-15 दिन में हर एक ऐप ऐड हो जाते हैं। तो ये देख लीजिए, ये सारे वेब ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं जो इसमें डायरेक्टली करते हैं, क्योंकि ये आर्म बेस्ड प्रोसेसर है तो दोस्तों इसको, पर इतना रेपिडली सारे ऐप्स कन्वर्ट हो गए हैं। तो देख लीजिए धीरे धीरे जो भी नहीं आया आपको लगता है, बाकी मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द फेमस ऐप जो डेली रूटीन और वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर ग्राफिक के लिए या कोडिंग के लिए आते हैं वो आ ही रहे हैं। बस एक एंड्रॉइड स्टूडियो भी मैं नहीं था पर मैंने कर दिया है, तो आप वीडियो डाल दूंगा उसका। तो आप इम्यूलेटर तो नहीं, फिजिकल फ़ोन में डायरेक्ट चला सकते हो, और जल्द पीछे कंपनी काम कर रही है
तो उससे आपका जल्द डायरेक्ट सपोर्ट आएगा। इसी वीडियो से आप देख भी सकते हो यहाँ पे जो आपको ऐप चाहिए उसकी वीडियो परफॉर्मेंस। और कंपनी ने तो ये क्लेम किया है, देख सकते हो दोस्तों, कि i7 जो अल्ट्रा 7 जो बहुत इस रेट में अपन को नहीं मिलता, बहुत हाई रेट में मिलता, उससे भी बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। तो उस प्राइस में अपन को मिलना मतलब अल्ट्रा 7 बहुत हाई प्राइस है। तो ये सारे देखो उससे फास्टर है। ये ओरिजिनल वेबसाइट मैं आपको दे दूंगा, तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें चेकआउट कर लीजिएगा, आपको ऐप कौन सा चाहिए। अब बैटरी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरे को तो इसकी बैटरी काफ़ी अच्छी लगी। तो आप देख सकते हैं कि इसकी बैटरी का जो है, कंपनी क्लेम करती है 28 आवर्स, पर नहीं, उतना बैकअप नहीं मिलेगा आपको। ये क्या मिलेगा आपको, लो लो मोड पे मैंने देखने को मिला 14 से 16 आवर्स, क्योंकि एआई बेस्ड है। तो आपको मतलब 15 से 20 दिन, 1 महीना यूज़ करोगे तो वो आपकी साइकिल पहचानेगी कब क्या है, फिर आपका सेट करेगी। वो आपको पहले यूज़ करोगे फिर मिलेगी। और हाई में भी आप देख सकते हो ये सारी मेन चीज़ें डाल दी है, पर इतना बैटरी बैकअप मिलना भी बहुत मुश्किल है, बहुत। विंडोज़ में इतना बैटरी बैकअप मिलना बहुत अच्छा है। तो मैं आपको फाइनल एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताओ। तो अपन देख लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज अब। तो दोस्तों पहली बात तो आपको ये लैपटॉप 50 से 55 के बीच में मिलता है क्रेडिट कार्ड लगा के फ्लिपकार्ट पे। अमेज़ोन पे बहुत महंगा मिलेगा, दूसरी जगह बहुत महंगा। तो यहाँ से 50 से 55 के बीच में बहुत बेस्ट लैपटॉप है। एआई लैपटॉप होने की वजह से ये फास्ट लैपटॉप है। फ्यूचर के हिसाब से सारे जो टूल्स आएंगे सॉफ्टवेयर वो एआई बेस्ड होंगे, तो आपको अच्छा होगा। कॉलेज वालों के लिए सारी पीपीटी, दूसरे लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। और डिस्प्ले, इस रेट में इतना तगड़ा डिस्प्ले मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत। ऑफलाइन चार्जिंग की वजह से लैपटॉप ऑन करे बिना आप फ़ोन चार्ज कर सकते हो, कुछ भी। टाइप सी फुल फंक्शन है, मतलब कि जो थंडरबोल्ट 4 बहुत एक्सपेंसिव लैपटॉप्स में दो मिलते हो, आपको देखने को मिल रहा है इसमें। और फास्ट, इतनी रैम फास्ट होना, मतलब कि इतनी फ्रिक्वेंसी अच्छी होना बहुत अच्छी बात है। फिंगरप्रिंट फेस लॉक आपको बताइए है। और i7 के प्राइस में मिल रहा है, मतलब i7 बहुत हाई है और उस प्राइस में मिल रहा है, तो अच्छी बात है। और कंपनी ये क्लेम कर रही है। और जो टेक्नोलॉजी आर्म जो एप्पल यूज़ करता है, आप सोचिए एप्पल यूज़ करता है, वो इसमें देखने को मिल रहा है। इसी वजह से बैटरी बैकअप इसका गुड हो रहा है। मतलब मैं तो कह रहा हूँ 14 से 16 भी मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं तो कह रहा हूँ 12 मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। डिसएडवांटेज यही है दोस्तों कि इसका ऐप सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब कि अभी पूरा ऐप सपोर्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द फेमस ऐप है, पर आपको कोई सा चाहिए हो तो वैसे तो जुगाड़ है, चल जाएगा। पर जैसे ही कंपनी हर 10 15 20 1 महीने में फटाफट ऐड कर रही है, वैसे और जल्दी हो जाए तो ये ऐप सपोर्ट का है। और एक HDMI पोर्ट डायरेक्ट नहीं है, पर अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी ने दी है, तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। पर मेन मुझे ऐप सपोर्ट का लगता है कि जैसे ही मतलब मोस्ट ऑफ द फेमस आपके जो काम का एक सब ऐप मिल रहा है आपको, तो वो आप नो डाउट ले सकते हैं। पर कंपनी अगर जल्दी फास्ट अगर इसका ऐप सपोर्ट और कर दे तो ये बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी अगर कंपनी फटाफट कर दे। तो मुझे ये लगता है कि दोस्तों नो डाउट बहुत अच्छा लैपटॉप है ये, नो डाउट इस रेट में आने वाला तगड़ा लैपटॉप है ये। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। और ऐसी वीडियो मैं बना सकूँ इसलिए आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और आपके लिए अरेंजेस कर सकूँगा। और आपकी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको बहुत मुश्किल से हिंदी में इसकी वीडियो मिलेगी कि एंड्रॉयड कैसे चलाते हैं, वो मैं आपको आपके लिए अपलोड कर दूंगा ताकि आप देख पाओ। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।